दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। पूरे 38 जिलों में इसे करना है। ये 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। बहुत जगह शुरू हो गया और बहुत जगहों पर बाढ़ मुड़ के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है, तो वहां भी जल्द शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से कागजात हैं, कौन कौन से दस्तावेज हैं जिसे रखना है और वह जरूरी है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा जाएगा। तो आज आप लोगों को डिटेल्स में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि बिहार में जमीन सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। अभी कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीनी विवाद का सबसे ज्यादा अभी केसेस कोर्ट में है। अगर सर्वे हो जाता है तो फिर ये सब खत्म हो जाएंगे। सर्वे होने के बाद आपका जमीन सेफ हो जाएगा। देखा जाता है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जमीन दूसरा व्यक्ति बेच दिया, किसी का जमीन कोई और बेच दिया। अब एक व्यक्ति का जमीन है, उसका 2 बेटा है, फिर उसके बेटे के 2-3 बेटे हैं, मतलब उस जमीन में सभी का हिस्सा है, जो उनके वंशज हैं सभी का हिस्सा है। अब वो क्या करते हैं कि जो इनका हिस्सा है वो उससे अधिक बेच देते हैं, लेकिन जब सर्वे हो जाएगा तो उनका अलग से एक नक्शा बना दिया जाएगा। सर्वे से पहले जितना भी जमीन खरीदा बेचा गया सबका डॉक्यूमेंट तो ठीक हो गया, म्यूटेशन वगैरह हो गया, उनके नाम पे चढ़ गया, लेकिन नक्शा अलग अलग नहीं हुआ है किसी का। लेकिन जब सर्वे हो जाएगा तो सबका नक्शा अलग अलग हो जाएगा। मान लिया जाए किसी के दादाजी के नाम पर जमीन है और नक्शा एक ही है। अब उसका बंटवारा हुआ, मान लीजिए उनका 3 बेटा है, फिर उनको 3, 4, 5 किसी को अलग अलग संख्या में उनका बेटा है, लेकिन प्लॉट एक ही है, ठीक है। लेकिन जब सर्वे होगा तो सबका अलग अलग नक्शा तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सर्वे जरूरी है और इससे आपका जमीन भी सेफ हो जाएगा, ठीक है। जब आपके यहाँ सर्वे डिपार्टमेंट के लोग सर्वे करने के लिए आएंगे तो आपसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जिसे आपको देना होगा, ठीक है। और आप लोगों को यह पता रहना चाहिए कि आपका जमीन कितना है, खसरा नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप क्या कीजिए कि आपके आसपास में जो कोई अमीन है, बढ़िया अमीन, उसे जाकर अपना खसरा नपा लीजिए कि मेरा जमीन कितना है। क्योंकि खतियान में जो जमीन होता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कम ज्यादा भी रहता है, किसी का ज्यादा भी है तो किसी का कम भी है। इसीलिए नक्शा मापी करवाकर, क्योंकि आपका जो जमीन है वो नक्शा से होता है, खतियान से नहीं। खतियान एक अधिकार अभिलेख है, उससे यह पता लगता है कि यह जमीन आपका है, आपके पूर्वजों के नाम पर है, उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नक्शा मापी करवाकर और उसका पूरा डिटेल्स करवा लीजिएगा ताकि सर्वे में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो खसरा नंबर है वो कितना है, खाता नंबर कितना है, रकबा कितना है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा सर्वे डिपार्टमेंट के ऑफिसर द्वारा। तो आपके पास जो जमीन है वो कहां से आया है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर आपका खतियानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, पूर्वजों से चला आ रहा है जमीन है, तो आपको उसका खतियान देना होगा, उसका आपको रसीद देना होगा, ठीक है। अगर आपका केवाला जमीन है तो रजिस्ट्री का कॉपी देना होगा। अगर आप कहीं से दान पत्र में आपको जमीन मिला हुआ है तो दान पत्र का पेपर देना होगा। कोर्ट का अगर कोई फैसला है तो वह दिखाना होगा। यह सब बात मैटर करता है। मैटर करता है कि आपके पास जमीन आया कहां से है, वंशावली भी होना चाहिए, ठीक है, उससे भी काम चलेगा। अगर आपने बंटवारा कर लिया है आपस में, तो आपस में जो बंटवारा हुआ है उसका पेपर, ठीक है, वो भी रहना चाहिए और उसमें सबका सिग्नेचर होना चाहिए। और आप उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं बहुत कम पैसा में, मात्र 100 रुपया में वह रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर पंचनामा है उसमें कुछ लोगों का सिग्नेचर है वो भी चलेगा,
और आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा। आपका जो जमीन है वो उसमें सारा डिटेल्स भरा जाएगा, ठीक है, और वह आप लोगों को देना होगा। और कुछ लोगों का यह कहना है कि जिन लोगों का जमीन बिहार में है, क्या उन लोगों को आना होगा? बगैर आए काम नहीं होगा। तो देखिए, बगैर आए भी काम हो जाएगा। अभी जितना भी काम हो रहा है 2024 में जो सर्वे हो रहा है वो सारा चीज डिजिटली है। आप सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी सर्वे डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, ठीक है। आपको रहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रहते हैं, आपके जमीन का सर्वे हो रहा है, वहां पे आप अगर रहते हैं तो वहां पे और काम करने में आसानी हो जाएगी। सीमांकन वगैरह करने में अगर आप रहते हैं सर्वेयर के साथ में तो आपको सब पता है। अब सर्वेयर आएगा तो उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रहेंगे तो सुविधा होगा सर्वे करने में, ठीक है, सीमांकन वगैरह करने में सुविधा होगा। दूसरी बात, कुछ लोग यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कब जमा करना है। तो जब घोषणा हो जाए उसके 1 महीने तक उसका डेट रहता है आपका डॉक्यूमेंट जमा करने का। 15 दिन और उसका बढ़ा दिया जाता है, मतलब कुल मिलाकर 45 दिन का टाइम रहता है आपके पास। अगर फिर भी आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए तो जब खाना पूरी जिस टाइम में होता है उस टाइम में भी अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके बाद आप सर्वे डिपार्टमेंट में अपील भी कर सकते हैं। आपको इसका 3 मौका दिया जाएगा। मान लिया जाए कि पहली बार आपने अपील किया और उसका आपके हिसाब से उत्तर नहीं आया, उसके आपके हिसाब से जवाब नहीं आया, तो फिर दोबारा भी आप अपील कर सकते हैं। और फिर भी आप नहीं हो पाया तो आप तीसरी बार भी अपील कर सकते हैं। आपको 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। आपको अपना समझने के लिए 3 मौका दिया जाएगा आपको। तो आप टेंशन नहीं ले किसी बात का। आपने समझ लिया कि आपको कौन कौन सा कागजात रखना है, आप कब जमा कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, आप कितनी बार अपील कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो बारी बारी से आप 3 बार अपील कर सकते हैं, आपके पास मौका है। अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं यहाँ से दूंगा। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो जो आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और जैसे जैसे सर्वे पे अपडेट आता जाएगा आप लोगों को मैं यहाँ से जानकारी देता जाऊंगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।